In a big decision, the Modi government has approved the unified pension scheme in place of old and new pension schemes. This will benefit around 23 lakh central government employees and will provide them with a short pension post-retirement. Now, as per the government's announcement, the scheme will be effective from the 1st of April 2025. This move comes amid significant backlash from government employees to the new pension scheme, which the opposition used to target the government. Now, under the scheme, if a government employee has worked for a minimum of 25 years, then he or she will receive about 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months before superannuation. Now, the amount would proportionally go down for a lesser service period. If the employee leaves work after completing 10 years of service, then he or she will get a pension of rupees 10,000 per month. Now, upon the retiree's death, the family of the employee will get about 60% of the last pension amount received by the retiree. एक मिनिमम अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है, दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है, तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। Prime Minister Narendra Modi has hailed the government's decision and has said that the move ensures dignity and financial security of government employees who contribute significantly to the nation's progress. Now, BJP and its allies in the NDA also have hailed the move, calling it a gift for central government employees. But the opposition, however, is linking this move to elections in the 4 states, and they are accusing the Modi government of violation of Model Code of Conduct. जो इसके लीडर हैं ओपीएस के, उन्होंने कहा कि ये मूर्ख बनाने वाली बात है, इससे अच्छा तो एनपीएस ही है। तो जो यूपीएस है एक धोखा है, ऐसा उन लोगों का कहना है। हमारी मांग ओपीएस की थी, ओल्ड पेंशन सिस्टम, वो ये मूर्ख बनाने के लिए ये सरकार जानी जाती है, वो आज मूर्ख बनाया है। और जिन लोगों को वार्तालाप के लिए प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, जो कर्मचारी नेता हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी के बारे में सबको पता है कि वो सरकार से मिले जुले हैं, तो सौदा करेंगे कर्मचारी अधिकारियों का। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। लेकिन आपकी चालाकियों से आप बाज नहीं आते हैं।